दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, ब्रॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों, यदि आपने भी अंडों के लिए मुर्गियां पाल रखी हैं और आपकी मुर्गियां जो है वो अंडे देती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो आपकी मुर्गियां हैं वो अंडे देने के बाद में अंडों को फोड़ करके खा जा रही हैं, तो ये कोई बीमारी है या फिर ऐसे ही ये मुर्गियां अंडों को फोड़ कर खाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी मुर्गियां अंडों को फोड़कर ना खाएं और आपको अंडे प्राप्त हो सकें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और अगर हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अंडों के लिए मुर्गियां पालते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कभी कभी कि मुर्गियां अंडे देती हैं और उसके बाद में अंडों को फोड़कर खा जाती हैं। तो ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मुर्गियां जो है अंडे दे ही नहीं रही हैं। होता क्या है कि मुर्गी ने अंडा दिया और सारी मुर्गियां जो है उस पर झपट पड़ी और जो अंडा दिया वो कुछ ही मिनटों में, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता है, वो अंडा पूरी तरह से गायब हो जाता है। और हम जब देख नहीं पाते तो ऐसा लगता है कि हमारी मुर्गियां अंडे ही नहीं दे रही हैं। तो कभी कभी हमारी नज़र भी पड़ती है कि मुर्गी ने अंडा दिया और देखते ही देखते थोड़ी देर में अंडे को खा गई। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी मुर्गियां अंडे तो दे रही हैं, लेकिन वो अंडों को फोड़कर खा जा रही हैं। आपने कितनी मुर्गियां पाली हैं? मान लीजिए 10 मुर्गी हैं, 20 मुर्गी है, 25 मुर्गी हैं, 30 मुर्गी हैं, 50 मुर्गी हैं, तो कुछ अंडे दे रही हैं। आपको मालूम है कि अगर 10 मुर्गी हैं तो हमें 5 अंडे उनसे मिलने चाहिए, और अंडे हमारी दे रही होंगी, लेकिन हमें एक भी अंडा नहीं मिलता है, क्योंकि जो मुर्गियां हैं वो अंडों को फोड़कर खा जाती हैं। तो हमें क्या क्या व्यवस्था करनी है, ठीक है, किस तरह से हमें मेंटेन करना है ताकि हमें जो है अंडे प्राप्त हो सके। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। और इसके साथ में एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको मुर्गी पालन की एक अच्छी और कंप्लीट जानकारी चाहिए और अच्छा नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए हमने किताब तैयार की है जो कि PDF फॉर्मेट में है, 110 रुपये की है। इस बुक में आपको मुर्गी पालन की A से Z तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी, हर तरह की जानकारी आपको इस PDF बुक से मिलेगी। तो 110 रुपये खर्च करके आप पूरी मुर्गी पालन की जानकारी ले सकते हो, और इसका इंट्रो आप शुरुआत में देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि अगर आपकी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, ठीक है, और अंडे आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ हैं कड़कनाथ की, एक आधी इसमें देसी की भी हैं और कुछ मुर्गे भी हैं इसमें, ठीक है। और ये फ़िलहाल गर्मी की वजह से हमने बेचा नहीं और बिक भी नहीं रही थी, रेट भी नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से जो है कि ये मुर्गियां हमारे पास पड़ी रहीं और अभी जो है ये अंडे दे रही हैं, ठीक है। अंडे दे तो रही हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अंडे हमें इनसे मिल नहीं पा रहे थे, और मुझे मालूम है कि 6 महीने की हो चुकी हैं मुर्गियां और फीड भी हम ठीक ठाक दे रहे हैं, तो इसकी वजह से ये अंडे हमें दे रही हैं। और अंडे जो हमें मिलते थे तो 1 या 2 या 1-2 या किसी दिन शायद 3 मिल जाएँ तो मिल जाएँ, और लगभग ये 23-24 के आसपास टोटल मुर्गियाँ इसमें हैं, मुर्गों को छोड़ करके। तो मुझे उम्मीद है कि 10-15 अंडे तो हमें इनसे मिलने ही चाहिए थे, लेकिन हमें अंडे कितने मिल रहे थे, 1 या 2, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये मुर्गियां जो अंडे देती थी और अंडे देने के बाद में ये खा जा रही थी, और मुझे ये मालूम था कि अंडे दे रही हैं, बट ये अंडे जो है वो सारी के सारे अंडे खा जा रही हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ही यही था हमारा कि जो मुर्गियां अंडे दे रही थी, हमारे पास अंडे देने की कोई व्यवस्था नहीं रहती इसमें, तो ये कभी इधर अंडे देती, कभी उधर अंडे देती, इधर उधर अंडे देती रहती थी, जिसकी वजह से ये अंडे को जब जैसे ये देखती थी और खा जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों में कंडीशन ये रहती है, ठीक है, गर्मियों में ये ऐसा सबसे ज़्यादा होता है कि मुर्गियां जो अंडे फोड़ करके खा जाती हैं, और बाकी अदर सीजन में ऐसा बहुत कम होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए गत्ते लाए थे, ठीक है। अच्छा 3 ठो गत्ते लाए और ये गत्तों को हमने इस तरह से करके यहाँ पर साइड में रख दिया, क्योंकि मुर्गियों की एक आदत होती है कि जो अंडे देंगी तो ऐसी जगह पे देंगी जहाँ थोड़ा सा आड़ खूड़ हो, मतलब जहाँ पर कोई इनको देख ना पाए, मुर्गी या मुर्गा और भी नहीं पहुँच पाए सिवाय अंडे देने वाली मुर्गियों के सिवा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से व्यवस्था करनी है। तो मैंने यहाँ पर इनकी व्यवस्था कर दी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 हमने डिब्बे लगा दिए। वैसे अगर प्लास्टिक की कैरेट आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ये कैरेट हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक की कैरेट अगर आपको यहाँ पर कहीं पर मिल जाती है टूटी फूटी हो तो आप उनको फार्म के अंदर रख सकते हो। इसके अलावा अगर सबसे बेहतर रहेगा कि आप इनको थोड़ा ऊंचाई पर, जैसे दीवार है तो ये कोने में है, तो यहाँ पर किसी तरह व्यवस्था करके कोई चीज़ से थोड़ा ऊंचाई पर अगर कैरेट रख दोगे तो उस उड़ करके उन पर बैठेंगी, उसके अंदर अंडे देंगी। तो जब हमने कल परसों इनको यहाँ पर रखा तो कल हमें लगभग यहाँ से 12-13 अंडे मिले। उसमें भी एक अंडा मेरे जानकारी में एक अंडा फोड़ के खा गई और बाकी एक आधे और खाए होंगे तो नहीं पता है, लेकिन एक अंडा मेरी जानकारी में फोड़ कर खाई। और कल मुझे लगभग है तो 12 अंडे के आसपास मिले थे, ठीक है। 12-13 अंडे हमें मिले थे और आज भी जो है अंडे ये दे रही हैं। और एक अंडा भी दिया था तो उसको भी फोड़ कर इन्होंने खा लिया, मेरे देखते देखते मैंने उठाया नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही है, जब आपकी मुर्गियां अंडे देने लगें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंडे देने की उनकी व्यवस्था कर देनी है। चाहे ईंटें हों, ठीक है, ईंटा ऐसे ऊंचाई से ईंटें लगा दीजिए और अलग अलग पार्टीशन बना दीजिए, जैसे इधर उधर उधर इस तरह करके आप पार्टीशन बना दे तो अलग अलग मुर्गियां बैठ करके अंडे देंगी, ठीक है। अगर एक खांचे में अगर अंडा फूट भी जाता है, मुर्गी खा जाती है, तो दूसरे में आपका बच जाएगा। अगर एक ही में अगर कई अंडे उन्होंने दिए हैं और अगर एक अंडा फूट गया और सारी मुर्गियाँ उस पर झपट पड़ी तो उसमें एक भी अंडा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्था आप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि चाहे जितनी मुर्गियां पाल रखी हो उस हिसाब से आप इनकी व्यवस्था अंडे देने की करनी है। और अगर आप व्यवस्था नहीं करोगे तो आपको जो है अंडे इनसे प्राप्त नहीं होंगे, ये अंडे फोड़ करके खाती रहेंगी। ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है कि इनको ऐसा हो कि ये बीमारी है, तो इनको ये बीमारी नहीं है और ये इनकी हैबिट, आदत पड़ जाती है। एक बार अगर इन्होंने अंडा खाया तो उसके बाद इनकी हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई, तो बार बार फिर इन अंडों को फोड़ करके खाएंगी। जब तक इनकी आदत नहीं पड़ेगी तब तक ये जो है मुर्गियां अंडे जो है फोड़ कर नहीं खाएंगी। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इस तरह से ये मुर्गियाँ यहाँ पर बैठती हैं जा करके और अंडा देती हैं। और अंडे से अगर थोड़ी देर नहीं हटती है तो इतनी जल्दी नहीं फूटती है। और जब एक मुर्गी अंडा दे लेती है तो उसके बाद फिर दूसरी मुर्गी भी जा करके वहीं पर बैठ जाती है और अंडा देती रहती हैं। लेकिन अब सबसे एक ज़रूरी और बात है कि आपको समय समय पर अंडे भी उठाने रहने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया दिन भर में शाम तक के अंडे उठा लेंगे। आपको बीच बीच में हर 1 घंटे 2 घंटे में, सुबह के टाइम ही अंडा देती हैं ज़्यादातर, तो सुबह के टाइम जब आप देख लें कि सबसे ज़्यादा अंडा किस समय देती हैं तो बीच बीच में जा कर के अंडों को आप कलेक्ट करते रहें, उठा करके रखते रहें। इससे उनकी थोड़ी आदत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी। जब उनको अंडा खाने को नहीं मिलेगा और अंडा उनको आप उठाते रहोगे, ठीक है, और अंडा इसी जगह पर देंगी जहाँ पर अंडा इनको मतलब मिल ही नहीं पा रहा है खाने को, तो फिर इनकी आदत छूट जाएगी। इसके अलावा एक और सिस्टम बना सकते हो, एक ऐसा पिंजरा, एक ऐसा सेटअप बना सकते हो कि आपने रख दिया जैसे यहाँ पर ऐसे छोटी थोड़ी जगह में और ढलान पर आपने उसके जाली टाइप या कुछ भी बना दिया, ठीक है, और ऊपर साइड में ढक दिया, तो इधर बैठ के अंडा दिया। अंडा देने के बाद में वो लुढ़क करके पीछे चला गया, तो उनको अंडा बिल्कुल मुर्गियों को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप व्यवस्था कर सकते हो। और बाकी अगर आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है और आगे आने वाले में एक वीडियो आपको हम बना देंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी मुर्गियां अंडे क्यों नहीं दे रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।